हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से लाइट योर ड्रीम्स चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए करंट अफेयर 25 मार्च और 26 मार्च का। तो चलिए करते हैं शुरू। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आर्थिक सर्वेक्षण 2022 से 23 के अनुसार हरियाणा में कुल बिजली खपत है जो वो कितनी है। तो वो कितनी है फ्रेंड्स, 4,09,947.21 लाख यूनिट। ये हरियाणा में बिजली की खपत है। फिलहाल ही जो सर्वेक्षण हुआ है, आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अकॉर्डिंग इतनी खपत है बिजली की, लाख यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फिलहाल ही नेशनल पैरा एथलीट में दीपक ने कौन सा पदक जीता है। दीपक ने कौन सा पदक जीता है, रजत पदक, सिल्वर मेडल जीता है। और आपसे एक क्वेश्चन यहाँ से ये किया जा सकता है कि ये जो नेशनल पैरा एथलीट है ये कहाँ आयोजित हुई है। तो ये कहाँ आयोजित हुई है, महाराष्ट्र। इससे पहले भी हम ये क्वेश्चन इससे संबंधित कर चुके हैं। महाराष्ट्र पुणे में इसका आयोजन हुआ है, 17 से 20 मार्च तक ये चली है। कौन सा मेडल जीता है, रजत पदक। और जो ये स्टूडेंट हैं दीपक, ये जाट ITI के स्टूडेंट हैं, तो ये भी आपसे पूछ सकते हैं। जाट ITI कैथल से ये स्टूडेंट हैं, तो ये भी ध्यान रखिए यहां से। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, डाटा सेंटर पार्क हरियाणा में कहाँ बनाए जाएंगे। डाटा सेंटर पार्क हरियाणा में कहाँ बनाए जाएंगे फ्रेंड्स, ये बनाए जाएंगे अंबाला में और गुरुग्राम में। अंबाला और गुरुग्राम में बनाए जाएंगे डाटा सेंटर पार्क। इससे संबंधित एक क्वेश्चन और ध्यान आया कि जो डाटा सेंटर पार्क है हरियाणा में, ये तो अंबाला और गुरुग्राम में बनाए जाएंगे। आपसे अगर ये पूछें कि लॉजिस्टिक पार्क हरियाणा में कहाँ बनाए जाएंगे, तो वो बनाए जाएंगे अंबाला, हिसार और महेंद्रगढ़ में। लॉजिस्टिक्स पार्क अंबाला, हिसार और महेंद्रगढ़। तो ये क्वेश्चन भी आप यहां से जरूर ध्यान रखें, पूछा जा सकता है। ये 3 जगह बनाए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ग्रीन पोर्ट और शिपिंग में देश का फर्स्ट, कौन सा, पहला, देश का पहला राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र कहाँ बनाया जाएगा। ये कहाँ बनाया जाएगा, गुरुग्राम में बनाया जाएगा, ये भी गुरुग्राम में। और जो हमारे केंद्रीय पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल, उन्होंने 22 मार्च को इसका उद्घाटन किया है गुरुग्राम में। ये भी आप ध्यान रखना, 22 मार्च को उद्घाटन। अगर ये पूछें कि किसने किया है, तो पोत परिवहन और जलमार्ग जो मंत्री हैं हमारे, उन्होंने किया है। जलमार्ग और पोत परिवहन मंत्री सर्बानंद सोनोवाल, इन्होंने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा का पहला विश्व कौशल केंद्र किस जिले में स्थापित किया गया है। फिलहाल ही हरियाणा का पहला विश्व कौशल केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है, ये किया गया है गुरुग्राम के ही जिले में। उसका जिले का नाम है मुसैदपुर जिला, गुरुग्राम से ही संबंधित आज के हमारे ये 3-4 क्वेश्चन हो गए हैं, तो इनमें से आपसे एक जरूर पूछा जाएगा, तो ध्यान रखें। मुसैदपुर जिला गुरुग्राम से ये स्थापित किया गया है। अब इसी से संबंधित एक और क्वेश्चन आपको यहाँ ध्यान रखना है कि जो हमारे उप मुख्यमंत्री हैं दुष्यंत चौटाला, उन्होंने क्या किया है, हरियाणा का पहला कौशल वृद्धि केंद्र है जो उसका उद्घाटन किया है। और कहाँ किया है, उचाना खुर्द में। तो ये भी ध्यान रखना, उचाना खुर्द में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने किसका उद्घाटन किया है, कौशल वृद्धि केंद्र, फर्स्ट कौशल वृद्धि केंद्र। थोड़ा सा ही डिफरेंस है इसमें, तो इसको ध्यान रखना।
ये है विश्व कौशल केंद्र, कहाँ किया गया है? मुसैदपुर जिला गुरुग्राम में। अगर दुष्यंत चौटाला ने कौन सा किया है? फर्स्ट कौशल वृद्धि केंद्र, इसका उद्घाटन किया है उचाना खुर्द में। तो यहां से ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हरियाणा की किस महिला को आंगनवाड़ी वर्कर अवार्ड मिला है? किस महिला को मिला है? आंगनवाड़ी वर्कर का अवार्ड मिला है। कई महिलाएं हैं, तो उन सबके नाम लिख लीजिए आप। एक रजनी है, दुर्गा है, संतोष, एक ज्योत्सना भी है इसमें, जिनको आंगनवाड़ी वर्कर का अवार्ड दिया गया है। तो ये ध्यान रखें। इसी से संबंधित आप एक क्वेश्चन और यहां ध्यान रखें कि इंदिरा गांधी महिला शक्ति अवार्ड किसे दिया गया है? ये भी 2 महिलाओं को दिया है। इंदिरा गांधी महिला शक्ति अवार्ड। ये किनको दिया है? एक तो मोनिका शर्मा है, यमुनानगर से, उनको दिया है। मोनिका शर्मा, इनका संबंध कहां से है? यमुनानगर से। और एक है रीतू लाठर, उनको दिया गया है ये। रीतू लाठर का संबंध कहां से है? करनाल से। तो ये दिया गया है इनको। ये दोनों बातें आपको यहां से ध्यान रखनी है। इंदिरा गांधी महिला शक्ति अवार्ड इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं बिल्कुल। 2 महिलाओं को मिला है, मोनिका शर्मा और रीतू लाठर। महिला विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप में किन 2 खिलाड़ियों ने गोल्ड मेडल जीता है? तो ये किन 2 खिलाड़ियों ने जीता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये आज का। एक तो जीता है नीतू ने। नीतू का संबंध है भिवानी से, नीतू भिवानी से हैं। नीतू घंगस, एक तो इन्होंने जीता है बॉक्सिंग में गोल्ड। ये कहां से हैं? भिवानी से। और ये पूछ सकते हैं आपसे कि जो नीतू घंगस है, इन्होंने गोल्ड है जो कितने कैटेगरी में जीता है? तो इन्होंने जीता है 48 किलोग्राम कैटेगरी में। 48 किलोग्राम कैटेगरी। और आपसे पूछ सकते हैं दूसरा अवार्ड किसने जीता है? स्वीटी बुरा है, हिसार से एक दूसरा उन्होंने जीता है। स्वीटी बुरा, ये कहां से हैं? हिसार से। इन्होंने जीता है फ्रेंड्स 21 किलोग्राम कैटेगरी में, सॉरी 81 किलोग्राम कैटेगरी में इन्होंने जीता है। और आप यहां से ध्यान रखें कि जो नीतू है, नीतू घंगस भिवानी से, वो इससे पहले कॉमनवेल्थ गेम में भी गोल्ड जीत चुकी हैं। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। और ये इन्होंने किसको हराकर जीता है? मंगोलिया की लुतस खईन है, उनको 5-0 से हराया है। नीतू घंगस ने मंगोलिया की लुतस खईन को 5-0 से हराकर गोल्ड अपने नाम किया है। जो स्वीटी बुरा है हिसार से, उन्होंने चीन की लीना वांग को हराया है। चीन की लीना वांग को हराया है 4-3 से। अपने नाम स्वर्ण पदक किया। और आपको यहां से ध्यान रखना है कि जो नीतू है वो 6th टाइम वर्ल्ड चैंपियन है, 6ठी बन गई हैं वर्ल्ड चैंपियन। और जो स्वीटी हैं, स्वीटी बुरा, वो 7वीं वर्ल्ड चैंपियन बन गई हैं बॉक्सिंग में ये गोल्ड जीतकर। यहां से ये इतने क्वेश्चन आपको ध्यान रखने हैं। नीतू घंगस का भी एक बार लिख लें आप। मंगोलिया की लुतस खईन को हराया है इन्होंने। मंगोलिया, लुतस खईन को कितने से हराया? 5-0 से। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइफल विश्व कप में रिदम सांगवान को कौन सा पदक मिला है? रिदम सांगवान को मिला है रजत पदक। रजत पदक मिला है। इससे पहले भी वीडियो में हमने किया था कि जो ये पूछ सकते हैं राइफल विश्व कप है जो, वो कहां पर आयोजन हो रहा है इसका? ये अंबाला के सरबजोत ने भी इसमें क्या जीता है? शूटिंग में गोल्ड जीता है। इसी में जो ये राइफल विश्व कप है, इसी में एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि जो सरबजोत है उन्होंने कौन सा जीता है? 10 मीटर एयर पिस्टल में उन्होंने
गोल्ड जीता है? अंबाला के हैं सरबजोत सिंह ने गोल्ड जीता है 10 मीटर एयर पिस्टल में। तो ये दोनों आपको ध्यान रखने हैं यहां से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कौन से गांव का वर्णन किया है? तो ये किस गांव का वर्णन किया है? गांव है भिवानी का गांव है दुल्हेड़ी। इस गांव का वर्णन नरेंद्र मोदी जी ने अपने मन की बात में किया है और किस लिए किया है? स्वच्छता के लिए। तो ये भी ध्यान रखना है आपको। स्वच्छता में है जो भिवानी जिला देश में फर्स्ट है, ये भी ध्यान रखें आप। स्वच्छता में भिवानी जिला देश में कौन से स्थान पर है? पहले स्थान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरावली ग्रीन योजना किसने शुरू की है? किसने शुरू की है? ये की है हमारे केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, जो कि पर्यावरण और जल वन और वायु मंत्री हैं। उन्होंने की है। कहाँ से शुरुआत की है इसकी? टीकली गांव है गुरुग्राम में, वहां से इसका आरंभ किया है। तो ये लिखना, टीकली गांव। कहां पर है ये गांव? गुरुग्राम में। गुरुग्राम से अरावली ग्रीन योजना की शुरुआत की है। और ये किस लिए की है? कि जो अरावली पर्वत श्रृंखला है वहां पर हरियाली को और जल संरक्षण को बढ़ावा दिया जा सके। हरियाली और जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए इस योजना का शुभारंभ किया गया है। बढ़ावा देने के लिए किसने की है शुरुआत? केंद्रीय जो मंत्री हैं हमारे पर्यावरण और वन और जल मंत्री भूपेंद्र यादव, उन्होंने इसका शुभारंभ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री श्रम पुरस्कार योजना के अंतर्गत कितनी धनराशि दी जाती है? तो ये कितनी दी जाती है? इसके अंतर्गत मुख्यमंत्री श्रम पुरस्कार योजना के तहत कितनी धनराशि दी जाती है? 2 लाख आपको धनराशि दी जाती है। और जो ये 2 लाख धनराशि है 2019 तक ये कितनी दी जाती थी? आपको ये भी ध्यान रखना है, पूछ सकते हैं। 2019 तक ये धनराशि आपको 51,000 दी जाती थी। अब कितनी दी जाती है? 2 लाख। इसी से संबंधित एक क्वेश्चन आपको और यहाँ ध्यान रखना है। ये पूछा जा सकता है कि मनरेगा मजदूरों का जो मानदेय है वो कितना बढ़ा दिया गया है? तो कितना बढ़ाया है वो? 331 रुपए से बढ़ाकर मनरेगा मजदूरों का मानदेय 357 रुपए कर दिया गया है। अब उनको प्रतिदिन यानी कि हर रोज, पहले 331 रुपए दिए जाते थे, अब उनको 357 रुपए हर रोज दिए जाते हैं प्रतिदिन। मनरेगा मजदूर यहां भी लिख लेना, ये भी। मनरेगा मजदूरों को ये इनका बढ़ा दिया गया है। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के 25 और 26 मार्च का जो करंट अफेयर एक साथ। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास में नए करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, पढ़ते रहें।